स्टार्ट करते हैं। चलिए, हम पढ़ रहे थे अल्कोहल बनाने की विधियां। क्या पढ़ रहे थे? अल्कोहल बनाने की विधियां। तो अल्कोहल बनाने की विधियों में सबसे पहली जो विधि थी वो कौन सी थी? एल्किल हैलाइडों से। किससे बना रहे थे? एल्किल हैलाइडों से। दूसरे बनाने की जो विधि थी वो कौन सी थी? एल्कीनों से। किससे? एल्कीनों से। एल्कीनों से हम दो प्रकार से बना रहे थे, एक बार H2O के योग से और दूसरा था हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण से। हाइड्रोबोरानन ऑक्सीडेशन। तीसरी अभिक्रिया वो था एल्डिहाइड एवं कीटोनों के अपचयन से। कीटोन के अपचयन से। चौथी विधि क्या थी? कार्बोक्सिलिक अम्ल व अम्ल एस्टर के अपचयन से। यही था। पांचवी विधि क्या थी आपके यहां पे? बोलिए। ग्रिन्यार अभिकर्मक से। छठवीं अभिक्रिया क्या थी? किण्वन से। और सातवीं अभिक्रिया क्या थी? अम्ल एस्टर के जल अपघटन से। अम्ल एस्टर के जल अपघटन से। अर्थात हम निम्न प्रक्रमों के द्वारा क्या बनाते हैं? अल्कोहल बनाते हैं। क्या बनाते हैं? अर्थात अल्कोहल बनाने की क्या है? विधियां हैं। पहली विधि क्या है? एल्किल हैलाइडों से। दूसरी क्या है? एल्किनों से। तीसरी क्या है? एल्डिहाइड कीटोनों के अपचयन से। चौथी अभिक्रिया क्या है? कार्बोक्सिलिक अम्ल व अम्ल एस्टर के अपचयन से। पांचवी विधि है ग्रिन्यार अभिकर्मक से। छठवीं विधि क्या है? किण्वन प्रक्रिया से। और सातवीं जो प्रक्रिया है वो है अम्ल एस्टर के जल अपघटन से। मैं यहां पे एल्किल हैलाइडों से किस प्रकार से अल्कोहल बनाते हैं को समझा चुका हूं। दूसरी अभिक्रिया है एल्कीनों से। एल्कीनों में भी अगर हम बात करें तो H2O के योग से मैं आपको बता चुका था। उसको एक बार देखते हैं कि हम एल्कीनों से बनाना सीख रहे हैं। किससे बनाना सीख रहे हैं? एल्कीनों से। तो एल्कीनों से सबसे पहले कैसे बना सकते हैं? H2O के योग से। H2O के योग से। तो हम क्या लेंगे? एल्कीन लेंगे। तो ये मैंने क्या ले लिया है? एल्कीन ले लिया है। इस पर किसका योग करवा रहा हूं? H2O। और ये अभिक्रिया होती है अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होती है? अम्ल उत्प्रेरक, मतलब H+ आयनों की उपस्थिति में ये अभिक्रिया होती है। साथ ही यहां पे ये अभिक्रिया का नाम होता है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। इस आधार से या इस प्रक्रिया के द्वारा, इस अभिक्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है? अल्कोहलों का। कैसे होता है? यहां से एक बंध टूटता है। यहां से एक बंध क्या होता है? टूटता है। और H2O का एक H+ आयन होता है और एक OH- आयन होता है। एक क्या होता है? H+ और एक OH-। H+ आयन किसी एक संयोजकता के साथ जुड़ जाता है और OH- किसी एक संयोजकता के साथ जुड़ जाता है। और इस प्रकार से यहां पे क्या बन जाता है? कार्बन। ये द्विबंध है, टूट जाएगा तो सिंगल बॉन्ड रह जाएगा। इधर से वैलेंसी फ्री होगी और इधर से क्या होगी? एक वैलेंसी फ्री। यहां पर H जुड़ गया और यहां पर कौन जुड़ गया? OH। ये जो बना है वो बना है अल्कोहल। क्या बना है? अल्कोहल। समझ पा रहे हैं? ये आपका क्या है? एल्कीन है। क्या है? एल्कीन। और ये आपका कौन है? जल है। ठीक है। यहां पर ये जो योग है सम्मित एल्कीन पर तो हम कैसे भी कर सकते हैं। H को कहीं किसी भी कार्बन से जोड़ सकते हैं, OH को किसी भी कार्बन से जोड़ सकते हैं। लेकिन अगर असम्मित एल्कीन हुई, क्या हुआ? असम्मित एल्कीन। और असम्मित एल्कीन पर हम अगर जल का योग करवा रहे हैं, किसका योग करवा रहे हैं? जल का योग। तो ये होता है मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। समझ पा रहे हैं आप लोग? किसके अनुसार होता है? मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार।
ये आपका असमित एल्कीन रहा RCH डबल बॉन्ड CH2। इस पर हम जल का योग करवा रहे हैं अर्थात HOH का योग करवा रहे हैं। तो ये अभिक्रिया होगी आपके यहाँ पे अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में। अभिक्रिया कौन सी है? इलेक्ट्रॉन स्नेही एडिशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। मार्कोनिकॉफ नियम क्या कहता है कि ध्रुवीय अणु का ऋणावेशित भाग, ध्रुवीय अणु का ऋणावेशित भाग उस द्विबंधित कार्बन पर जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? कम। और जो धनावेशित भाग है वो वहां जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या क्या होती है? अधिक होती है। तो OH आकर के जुड़ जाएगा यहां पे और H आकर के जुड़ जाएगा यहां पे, तो उत्पाद बनेगा RCH और H से कौन जुड़ जाएगा? OH, और यहां पे डबल बॉन्ड टूट जाएगा और एक सिंगल बॉन्ड रह जाएगा CH2, और इससे कौन जुड़ जाएगा? एक और H जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा CHH। मतलब इसको मैं लिख सकता हूं CH3। क्या बन गया? CH3। तो ये भी एक आपका कौन बन गया है? एल्कोहल बन गया है। क्या बन गया है? एल्कोहल। यहां पर ये है असम्मित एल्कीन है। क्या है? असम्मित एल्कीन। और असम्मित एल्कीन पर जो ध्रुवीय अणु का योग होता है वो मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है? मार्कोनिकॉफ नियम के अनुसार। समझ पा रहे हैं आप लोग? अब हम यहां पे ये जो अभिक्रिया हुई है इसकी हम पढ़ेंगे क्रियाविधि। क्या पढ़ेंगे? क्रियाविधि। एक एग्जांपल ले लेते हैं और उसके माध्यम से क्या पढ़ेंगे? क्रियाविधि। मैं आपको एक बार क्रियाविधि के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि क्रियाविधि किसे कहते हैं। क्रियाविधि किसे कहते हैं आप लोग बताएंगे? तो क्रियाविधि क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले जो परिवर्तन हैं उनका क्रमबद्ध अध्ययन। कैसा अध्ययन? क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? उस अभिक्रिया की क्रियाविधि कहलाता है। तो डेफिनेशन क्या होता है? किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में होने वाले परिवर्तनों का, होने वाले परिवर्तनों का क्रमबद्ध अध्ययन, क्रमबद्ध अध्ययन क्या कहलाता है? क्रियाविधि कहलाता है। क्या कहलाता है? क्रियाविधि। समझ पा रहे हैं? तो बेसिकली यहां हम पढ़ रहे हैं एल्कीनों से एल्कोहल बनाना। किससे क्या बनाना? एल्कीन से एल्कोहल बनाना। तो ये एल्कोहल कैसे बनते हैं, कितने पदों में संपन्न होती है अभिक्रिया, उसको यहां पे सीखते हैं। मैं यहां पर एक एग्जांपल ले रहा हूं। ये चीज आपको मैंने पहले लिखवा दी थी, आप इनको नोट करेंगे नहीं क्योंकि ये तो अपन ने कर लिया है। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, फिर उसके बाद आपको यहां पे समझाऊंगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिया CH2 डबल बॉन्ड CH2। क्या ले लिया? CH2 डबल बॉन्ड CH2। उसके बाद इसकी अभिक्रिया मैंने किसके साथ करवाई? H2O के साथ। अम्लीय माध्यम में करवाई, अभिक्रिया हुई इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, और उत्पाद क्या बना मेरे यहाँ पे? मेरे यहाँ पे उत्पाद बना CH3CH2OH। क्या बना? CH3CH2OH। मतलब कौन बन गया? एथीन से एथिल एल्कोहल बन गया। एथिल एल्कोहल बन गया। तो ऐसा कहते हैं कि एथीन से एथिल एल्कोहल बनाने की जो क्रियाविधि है उसको समझाइए। तो मैं इसकी क्रियाविधि आपको समझा देता हूं। क्रियाविधि समझा देते हैं। तो भाई एक बात यहां पे सुनिए, तो क्रियाविधि बड़ी महत्वपूर्ण है। तो इसकी जो क्रियाविधि होती है वो 3 पदों में संपन्न होती है। किसकी? एल्कीन से एल्कोहल बनने की जो क्रियाविधि है वो कितने पदों में संपन्न होती है? 3 पदों में। तो हम कह सकते हैं कि यह क्रियाविधि 3 पदों में संपन्न होती है। कितने पदों में? 3 पदों में संपन्न होती है। ठीक है। सबसे पहला पद क्या होता है उसको समझते हैं। तो देखिए पहला पद, तो देखिए इस अभिक्रिया में हम किसको काम में लेते हैं? H+ को काम में लेते हैं, मतलब अम्ल को काम में लेते हैं। अम्ल सबसे पहले जल के साथ अभिक्रिया करता है। अम्ल जो है H+ वो सबसे पहले किसके साथ अभिक्रिया करता है? जल के साथ। किसके साथ अभिक्रिया करता है? जल के साथ। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जल के पास क्या होते हैं? लोन पेयर होते हैं।
जल के पास क्या होते हैं, लोन पेयर। और ये H+ मतलब H+ का मतलब है इलेक्ट्रॉन की कमी, मतलब इलेक्ट्रॉन है ही नहीं। तो H+ को जब भी लोन पेयर मिल जाए तो इसके पास जुड़ने की क्या करेगा, कोशिश करेगा। तो बेसिकली यहां से हाइड्रोजन आयन इसके पास जाएंगे और ये बन जाएगा H3O+ आयन। क्या बन जाएगा, H3O+ आयन। इस आयन को बोला जाता है हाइड्रोनियम आयन। क्या बोला जाता है, हाइड्रोनियम आयन। तो सबसे पहले अभिक्रिया संपन्न होती है तो जो अम्ल उत्प्रेरक काम में लेते हैं वो जल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोनियम आयन। और जो ये हाइड्रोनियम आयन है ये एल्कीन पर, किस पर, एल्कीन पर योगात्मक अभिक्रिया करता है। कौन सी अभिक्रिया करता है, योगात्मक। देखो कैसे करता है उसको देख लेते हैं। तो एल्कीन आपके पास इस प्रकार से होती है, अरे यही है एल्कीन, समझ पा रहे हैं आप लोग। और आपका हाइड्रोनियम आयन ये है HOHH और इसके पास क्या है, प्लस, और एक इसके पास क्या है, लोन पेयर। अब ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता क्या होती है, ज्यादा होती है, तो ये हाइड्रोजन से बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेगा। तो बचेगा कौन, H+। अरे यहां से ये बंद है, बंद के इलेक्ट्रॉनों को किसने खींच लिया, ऑक्सीजन ने। तो H के पास कोई इलेक्ट्रॉन नहीं बचे, मतलब H+ रह गया। और ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा आवेश आ गया, सॉरी पहले धनावेश था, इलेक्ट्रॉन आ गए तो धनावेश खत्म हो जाएगा। धनावेश क्या हो जाएगा, खत्म। अरे सुनो, जैसे यहां पे ऑक्सीजन है, इसके पास हाइड्रोजन और इसके पास क्या है, धनावेश, और एक क्या है, लोन पेयर। यहां से दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, दोनों इलेक्ट्रॉन आ गए हैं। दो इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, ऋणावेश। ऋणावेश और धनावेश मिलकर के क्या हो जाएंगे, उदासीन। कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन इसके पास आ गए, दो इलेक्ट्रॉन, तो ये धनावेश क्या हो जाएगा, खत्म। और यहां से H+ बाहर निकल जाएगा। कौन बाहर निकल जाएगा, H+। ये जो H+ है वो इस पर अटैक करता है, वो इस एल्कीन पर क्या करता है, अटैक करता है। यहां पे क्या होता है, विषमांश विखंडन होता है। अब ये तो सममित एल्कीन है तो किसी भी कार्बन पर दोनों इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं। तो यस, जैसे मान लिया कि मैंने यहां पे ये इलेक्ट्रॉन गए तो ये नेगेटिव हो गया और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। समझ पा रहे हैं आप लोग, ये क्या हो गया, नेगेटिव, और ये क्या हो गया, पॉजिटिव। एल्कीन एथीन लिया है तो मैं यहां पे क्या लगा देता हूं, हाइड्रोजन। क्या लगा देता हूं, हाइड्रोजन। समझ पा रहे हैं आप लोग। ये नेगेटिव हुआ तो यहां से बंद के इलेक्ट्रॉन इधर गए तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और ये पॉजिटिव यहां आकर के जुड़ जाता है। पॉजिटिव यहां आकर के क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। तो यहां पे ऐसा बचता है कार्बन, दो वैलेंसी फ्री कार्बन, और इसकी दो क्या है, वैलेंसी फ्री है, और उससे कौन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन। ये प्लस है तो मैंने यहां पे ये प्लस लिख दिया है। डबल बॉन्ड था लेकिन एक बंद के इलेक्ट्रॉन यहां पे चले जा चुके हैं तो यहां पे एक ही बंद का इलेक्ट्रॉन बचेगा, मतलब एक ही बंद बचेगा। उसके बाद यहां पे कौन है, कार्बन। इस कार्बन से दो क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन, और एक हाइड्रोजन यहां पे आ गया है, एक हाइड्रोजन यहां पे आ गया है। तो क्या बन गया, CH3। क्या बन गया, CH3। CH3 CH2+, मतलब कार्बन के ऊपर क्या बन गया है, धनायन। तो इसको बोलते हैं कार्ब धनायन। क्या बोलते हैं, कार्ब धनायन। क्या बोलते हैं, कार्ब धनायन। तो पहले पद में हो क्या रहा है, पहले पद में कार्ब धनायन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कार्ब धनायन का निर्माण। तो पहले पद का जो नाम लिखेंगे आप तो हम लिखेंगे कार्ब धनायन का निर्माण, कार्ब धनायन का निर्माण। पहले पद में क्या होता है, कार्ब धनायन का क्या होता है, निर्माण। फिर हम दूसरा पद देखते हैं। कौन सा पद देखते हैं, दूसरा पद। तो दूसरे पद में क्या होता है कि ये जो कार्ब धनायन है, देखो ध्यान से वापस सॉरी, यहां से बंद के इलेक्ट्रॉन निकले तो ये H2O बाहर निकल गया। कौन बाहर निकल गया, H2O, और H+ यहां पर आकर के जुड़ गया तो ये कार्ब धनायन का क्या हो गया, यहां पे निर्माण हो गया है। ठीक है। दूसरे पद में क्या होता है, यहां पे ये जो कार्ब धनायन है उस पर कौन आक्रमण करता है, H2O। तो ये आपका कार्ब धनायन रहा, मैं इसको लिख रहा हूं ऐसे, कार्बन, इस पर कौन है, धनायन, दो वैलेंसी फ्री, सिंगल बॉन्ड, कार्बन, और इससे तीन क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन। इससे तीन क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन। यहां पर अभिक्रिया करता है H2O। कौन अभिक्रिया करता है, H2O। H2O के पास दो क्या होते हैं, लोन पेयर, और इसको कौन दिख गया है, धनावेश। तो ये H2O खचाक से जाकर के यहां पे जुड़ने की कोशिश करेगी।
H2O यहाँ पे आकर के जुड़ जाएगा, और जुड़ेगा तो क्या बनेगा वो देख लीजिए आप लोग। यहाँ पे हाइड्रोजन है ऑलरेडी पहले से तो ये बना कार्बन। इस कार्बन से दो कौन जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन, सिंगल बॉन्ड कार्बन, और इससे कौन जुड़े हुए हैं, 3 हाइड्रोजन। 3 क्या जुड़े हैं, हाइड्रोजन। इस प्लस से आकर के कौन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन। कौन जुड़ जाएगा, ऑक्सीजन, और इससे कौन जुड़े हुए हैं, 2 हाइड्रोजन, और इसके ऊपर क्या है, धनावेश। क्या है, धनावेश। समझ पा रहे हैं आप लोग। अब अगले पद में क्या होता है, ये बना यहां पे दूसरा पद। फिर हम पढ़ेंगे तीसरा पद। कौन सा पद, तीसरा पद। तो देखिए इस पद में हुआ क्या है, इस पद में ऐसा हुआ है कि H2O का इस कार्ब धनायन पर नाभिक रागी आक्रमण हुआ है। देखो यहां पे कौन है, धनायन, धनावेश क्या होता है, नाभिक, नाभिक पर आक्रमण हुआ है H2O का। तो ऐसे बोलते हैं कि कार्ब धनायन पर H2O का नाभिक रागी या नाभिक स्नेही, रागी को क्या भी बोलते हैं, स्नेही आक्रमण, दूसरे पद में ये होता है। ठीक है। उसके बाद जो तीसरा पद है उसमें क्या होता है वो देख लीजिए। कार्बन, इससे 2 क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन। ठीक है। उसके बाद इससे जुड़ा हुआ है ये जल का अणु, इसके ऊपर कौन आ गया, धनावेश। इसके ऊपर क्या आ गया, धनावेश। इस H2O के ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए तो यहां बंद बन गया, लेकिन ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉनों की क्या आ गई, कमी, इसलिए यहां पे कौन आ गया, धनावेश। अब यहां पे क्या होता है, प्रोटॉन का निष्कासन होता है। किसका निष्कासन होता है, प्रोटॉन का। अर्थात ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता अधिक होती है तो ये इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींच लेता है, और यहां से हाइड्रोजन H+ बाहर निकल जाता है। H+ यहां से क्या निकल गया, बाहर। H+ यहां से क्या निकल गया, बाहर निकल गया, और यहां बचा क्या, ऐसा बचा C। इससे 2 क्या जुड़े हुए हैं, हाइड्रोजन, 1 और 1, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं। एक क्या जुड़ गया यहां पे, OH। क्या जुड़ गया, OH। इस कार्बन से कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1 2 3। तो ये ऐसा बन गया। यहां पे अगर मैं देखना चाहूं तो CH3 CH2 OH, यही बना है कि नहीं बना, यही बना है। तो ये जो क्रमबद्ध अध्ययन है इसी को हम क्या बोलते हैं, क्रियाविधि। क्या बोलते हैं, क्रियाविधि। सबसे पहले पद में क्या हुआ है, कार्ब धनायन का निर्माण हुआ है। कैसे हुआ है कि जल के साथ जो अभिक्रिया में अम्लीय माध्यम में H+ को काम में लिया है, वो H+ जल के साथ अभिक्रिया करके सबसे पहले क्या बना रहा है, हाइड्रोनियम आयन। वो हाइड्रोनियम आयन एल्कीन पर योग करता है, जुड़ता है जाकर के, तो क्या बनता है, इस प्रकार का आयन बनता है, कार्ब धनायन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कार्ब धनायन। कार्ब धनायन पर H2O का क्या होता है, नाभिक रागी आक्रमण होता है, जो इस प्रकार से हो गया है। उसके बाद ये कंपाउंड बना है। तीसरे पद में क्या हुआ है कि यहां से हाइड्रोजन बाहर निकल गया और आपको कौन प्राप्त हो गया, एल्कोहल। क्या प्राप्त हो गया, एल्कोहल। नोट करेंगे इसको, ठीक है। एल्कीनो से H2O के योग से बना रहे थे, अब हम बनाएंगे डाइबोरेन के साथ अभिक्रिया से। डाइबोरेन थोड़े क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण से। दूसरी अभिक्रिया है एल्कीन के डाइबोरानन ऑक्सीकरण से। हाइड्रोबोरानन ऐसे लिखा हुआ है, हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण से। तो ये क्या होती है अभिक्रिया, उसको समझिए। बनेगा एल्कीन से ही, तो एल्कीन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया, तो अपने पास क्या होगी, सबसे पहले एल्कीन, और उस एल्कीन की अभिक्रिया हम करवाएंगे डाइबोरेन के साथ। किसके साथ करवाएंगे, डाइबोरेन के साथ। तो यहां पे हमें एक उत्पाद प्राप्त होगा, या एक अभिकारक प्राप्त होगा, एल्कीन और डाइबोरेन जब अभिक्रिया करेंगे तो हमें प्राप्त होता है ट्राई एल्किल बोरेन। क्या प्राप्त होता है, ट्राई एल्किल बोरेन का निर्माण होता है।
और उसका हम ऑक्सीडेशन करवा देंगे। क्या करवा देंगे? ऑक्सीडेशन किसके द्वारा? H2O2 के द्वारा, क्षारीय माध्यम में, बेसिक मीडियम में। वापस से सुनिए, अल्कोहल कैसे बनाते हैं कि जब एल्कीन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? एल्कीन की अभिक्रिया डाइबोरेन के साथ कराई जाती है। किसके साथ कराई जाती है? डाइबोरेन के साथ। तो बनता है ट्राई एल्किल बोरेन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? ट्राई एल्किल बोरेन का निर्माण होता है, जिसका क्षारीय माध्यम में, कौन से माध्यम में? क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकरण करवाने पर एल्कोहल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? एल्कोहल का। इस अभिक्रिया के दौरान एल्कीन के 3 मोल काम में लिए जाते हैं। कितने मोल काम में लिए जाते हैं? 3 मोल। और एल्कोहल के भी कितने मोल बनते हैं? 3 मोल एल्कोहल बनते हैं। कितने मोल एल्कोहल बनते हैं? 3 मोल। अभिक्रिया को देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। मैं सबसे पहले जानना चाहता हूं कि डाइबोरेन क्या होता है। तो डाइबोरेन एक बोरोन का हाइड्राइड होता है। बोरोन का क्या होता है? हाइड्राइड। वो देखिए क्या होता है, जैसे HBH3, इसे बोलते हैं बोरेन हाइड्राइड। क्या बोलते हैं? बोरेन हाइड्राइड। ये अस्थायी होता है। क्या होता है? अस्थायी होता है। लेकिन इसके अलावा अगर इसका हम द्विलक ले लें, क्या ले लें? द्विलक, मतलब 2 अणु आपस में मिलकर के, तो 2 अणु होते हैं B2H6। क्या बनेगा? B2H6। इसको बोलते हैं डाइबोरेन। क्या बोलते हैं? डाइबोरेन। और ये एक स्थायी यौगिक होता है। कैसा यौगिक होता है? स्थायी। अब अस्थायी है, अभिक्रिया आसानी से होगी नहीं, इसलिए हम किसको काम में लेते हैं? डाइबोरेन। अब डाइबोरेन लेना तो BH3 पड़ता है अभिक्रिया में, लेकिन डाइबोरेन का आधा अणु ले लेंगे। कैसा अणु ले लेंगे? आधा अणु। इसका मतलब वो BH3 होगा, लेकिन स्थायी होने के लिए हम किसको काम में लेते हैं? डाइबोरेन को। किसको काम में लेते हैं? डाइबोरेन। वापस से सुनिए, हमको क्या करना है? एल्कोहल बनाना है। तो एल्कोहल बनाने के लिए हम एल्कीन को काम में लेंगे। किसको लेंगे? एल्कीन। और एल्कीन का हम क्या करते हैं? हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण करते हैं। क्या करते हैं? हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण। हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण प्रक्रिया क्या होती है कि इस अभिक्रिया के दौरान हम एल्कीन की अभिक्रिया, किसकी अभिक्रिया? एल्कीन की अभिक्रिया डाइबोरेन के साथ करवाते हैं। किसके साथ करवाते हैं? डाइबोरेन के साथ करवाते हैं। तो ट्राई एल्किल बोरेन का निर्माण होता है, जिसका आगे क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकरण कराने पर एल्कोहल का निर्माण होता है। चलिए हम बात कर लेते हैं सबसे पहले एल्कीन की। तो मैं एक एल्कीन ले रहा हूं, देखिए ध्यान से, RCH डबल बॉन्ड CH2, RCH डबल बॉन्ड CH2। ये आपका एक क्या है? एल्कीन है। क्या है? एल्कीन। इसकी अभिक्रिया मुझको किसके साथ करवानी है? डाइबोरेन के साथ। डाइबोरेन क्या होता है? B2H6। क्या होता है? B2H6। B2H6 का हमको आधा अणु लेना है, मतलब हम इसका B2H6 का आधा अणु लेंगे तो ये BH3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? BH3, जिसे हम क्या बोलते हैं? बोरोन हाइड्राइड। क्या बोलते हैं? बोरोन हाइड्राइड। खैर ये अस्थायी होता है। ये क्या होता है? अस्थायी। लेकिन हमने B2H6 का आधा अणु लिया है, मतलब B2H6 लिया है, तो हमें BH3 के रूप में इसको लिख रहे हैं। तो अब ये स्थायी है, मतलब हमने B2H6 का आधा अणु लिया है। क्या लिया है? B2H6 का आधा अणु, ये स्थायी है। इनकी जब हम आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है आपको बताइए? ट्राई एल्किल बोरेन का निर्माण होता है। ये कैसे होता है उसको समझिए कि बोरोन है, इसके 3 क्या जुड़े हुए हैं? इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। 3 क्या जुड़े हुए हैं? हाइड्रोजन। आपको मैं बता दूं कि बोरोन की विद्युत ऋणता कम होती है और हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता क्या होती है? ज्यादा। इसलिए बोरोन पर धनावेश होता है और हाइड्रोजन पर क्या होता है? ऋणावेश। सभी हाइड्रोजन पे कौन सा आवेश आ जाएगा? ऋणावेश, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणता क्या होती है? ज्यादा होती है। ये बात तो हम थोड़ी कह रहे हैं, ये कौन कह रहा है? जब विद्युत ऋणता, इनकी खुद की प्रवृत्ति है कि हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता बोरोन से क्या होती है? अधिक होती है, तो बंध के इलेक्ट्रॉनों को ये अपनी ओर खींच लेता है। तो इसके पास नेगेटिव और इसके पास कौन सा आवेश आ जाता है? पॉजिटिव। इसी प्रकार ये जब यहाँ पे एल्किल समूह जुड़ जाता है तो ये एल्किल समूह का प्रभाव होता है +I प्रभाव, इलेक्ट्रॉन देने का प्रभाव। अब दोनों कार्बन है, दोनों कार्बन बंध के इलेक्ट्रॉनों को अपनी ओर खींचना चाहेंगे। अपनी ओर क्या करना चाहेंगे?
खींचना चाहेंगे, लेकिन इधर एल्किल समूह से क्या मिल जाता है, कुछ इलेक्ट्रॉन घनत्व मिल जाता है, तो ये कार्बन कहता है चलो कोई नहीं, अपना पड़ोसी कार्बन से कहता है तू इस बंध के इलेक्ट्रॉनों को ले जा। तो ये बंध के इलेक्ट्रॉन कौन ले जाता है, ये कार्बन, तो इसके पास नेगेटिव आ जाता है और इसके ऊपर कौन सा आवेश आ जाता है, पॉजिटिव। कौन सा आ जाता है, पॉजिटिव। अब यहां पर ये नेगेटिव से कौन जुड़ेगा, पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव से आकर के कौन जुड़ जाएगा, नेगेटिव। अब यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 हैं, कितने हैं, 3, और यहां पर एल्कीन के मोल कितने लिए अभी, 1, तो हमें इसके मोल 3 लेने पड़ेंगे। कितने मोल लेने पड़ेंगे, 3। कितने मोल लेने पड़ेंगे, 3। तो एक ने एक H माइनस लिया, दूसरे ने दूसरा H माइनस ले लिया, तीसरे ने तीसरा H माइनस ले लिया, और मिलकर के बना देगा RCH था, एक H और आ गया तो हो गया CH2। क्या हो गया, CH2। ये डबल बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया और ये बचा CH2। ये कौन बचा, CH2 प्लस, सॉरी CH2 माइनस, ये जुड़ जाएगा बोरोन से। किससे जुड़ जाएगा, बोरोन से। इसके 3 मोल हैं, तो 1 मोल का तो लिख दिया है, दूसरा मोल रहा RCH, एक H और ले लिया दूसरा वाला, तो बन गया RCH2 CH2 और ये B से जुड़ गया। तीसरा मोल और है तो वो RCH, एक H ये वाला ले लिया तो CH2 और ये यहां पे आकर के बोरोन से जुड़ गया। तो ये एल्किल समूह बन गया, ये एल्किल समूह, ये एल्किल समूह, 3 एल्किल समूह बन गए, इसलिए इसको बोलते हैं ट्राई एल्किल बोरेन। क्या बन गया, ट्राई एल्किल बोरेन। समझ पा रहे हैं आप लोग, क्लियर है। ट्राई एल्किल बोरेन का यहां पे क्या हो गया, निर्माण, जिसका क्षारीय माध्यम में, जिसका कौन से माध्यम में, क्षारीय माध्यम में, NaOH मीडियम, क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकरण करवाते हैं। क्या करवाते हैं, ऑक्सीकरण। और ऑक्सीकरण करवाने के लिए ऑक्सीकारक को काम में लेते हैं। किसको काम में लेते हैं, ऑक्सीकारक। और ऑक्सीकारक बहुत अच्छा ऑक्सीकारक होता है H2O2, हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या होता है, हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन परऑक्साइड के द्वारा इसका क्या करवाया जाता है, ऑक्सीकरण। और हाइड्रोजन परऑक्साइड के यहाँ पे 3 मोल काम में लेने पड़ते हैं। कितने मोल काम में लेने पड़ते हैं, 3 मोल। और 3 हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2, कौन, H2O2 कितने, 3, एक ये रहा और एक, तो यहां पे क्या है, CH2 के साथ एक OH जुड़ गया, CH2 के साथ यहां OH जुड़ गया, CH2 के साथ यहां OH जुड़ गया, तो क्या बना, CH2 और कौन जुड़ बन गया, OH। अब ये वाला बना एक, तो एक ये बन गया दूसरा और ये बन गया तीसरा, तो ये बन गया 3RCH2CH2OH। तो 3 एल्कोहल के क्या मिल गए मुझे, अणु मिल गए हैं। साथ में बोरोन के साथ 3 OH जुड़े हुए हैं, तो BOH का होल थ्राइस बन गया। इसी को ही ऐसे लिख सकते हैं H3BO3, H3BO3, बोरिक अम्ल बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, बोरिक अम्ल। क्या बोलते हैं, बोरिक अम्ल। तो इस तरीके से हमें क्या प्राप्त होते हैं, एल्कोहल प्राप्त होते हैं। तो एल्कोहल बनाने की इस विधि के अंतर्गत, ये समझाने में इतना टाइम लगा है, बाकी 1 मिनट में ये पूरी अभिक्रिया संपन्न हो जाती है। क्या है कि एल्कीन की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है, डाइबोरेन के साथ कराई जाती है, या डाइबोरेन के आधे अणु के साथ कराई जाती है, तो ट्राई एल्किल बोरेन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, ट्राई एल्किल बोरेन का निर्माण होता है, जिसका क्षारीय माध्यम में ऑक्सीकरण करवाने पर 3 मोल क्या बनते हैं, एल्कोहल बनते हैं। 3 मोल क्या बनते हैं, एल्कोहल। इस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है, हाइड्रोबोरानन ऑक्सीकरण। अभिक्रिया कैसे संपन्न हो रही है मैंने आपको बता दिया था। इस तरीके से हम इस अभिक्रिया को पढ़ते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से अगर हम समझाना चाहें तो इसका एग्जाम्पल कैसे आ सकता है, ऐसे आ सकता है कि लिख दिया जाए CH3CH डबल बॉन्ड CH2, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, और यहां पे आपसे कह दे कि सबसे पहले आप इसकी अभिक्रिया करवाओ BH3 के साथ। पहले किसके साथ अभिक्रिया करवानी है, BH3 के साथ, और दोबारा इसका करवा दो ऑक्सीकरण H2O2 के द्वारा।
तो अभिक्रिया में बनने वाले उत्पादों के नाम बताइए। अभिक्रिया कैसे संपन्न होगी? तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, ये कंपाउंड लेना है, BH3 के साथ अभिक्रिया करवानी है, तो ट्राई एल्किल बोरेन बनेगा। उसके बाद H2O2 के द्वारा ऑक्सीकरण करवाना है और उत्पाद के रूप में क्या बन जाएगा आपके यहाँ पे, एल्कोहल। कैसे बनेगा वो भी आप लोग देख लीजिए। मेरे पास ये है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसकी अभिक्रिया सबसे पहले किसके साथ करवाऊंगा, BH3 के साथ। BH3 के साथ करवाऊंगा तो मुझे पता है किसके कितने मोल लेने पड़ेंगे, 3 मोल। 3 मोल लूंगा तो ये बनेगा CH3 CH2 CH2 का होल थ्राइस B, का होल थ्राइस B। मैंने इन तीनों को क्या लिख दिया, एक साथ लिख दिया, होल थ्राइस लगा दिया, तो ये बन गया ट्राई एल्किल बोरेन। उसके बाद मुझे अभिक्रिया किसके साथ करवा देनी है, H2O2 के द्वारा। H2O2 के द्वारा इसका क्या करवा देना है, ऑक्सीकरण। क्या करवा देना है, ऑक्सीकरण। तो यहां पे मुझे प्राप्त हो जाएगा CH3 CH2 CH2OH और इसके कितने मोल, 3 मोल, और साथ में मिल जाएगा BOH का होल थ्राइस। या फिर इसी को मैं क्या लिख सकता हूं, H3BO3। बताइए इस अभिक्रिया को करने में 1 मिनट भी लगा क्या? और ये 1 नंबर की अभिक्रिया आपके यहाँ पे आएगी एग्जाम में। तो ये है आपका 3 कार्बन का एल्कीन है, तो क्या बोलते हैं, प्रोपीन। क्या है, प्रोपीन। ये क्या है, बोरोन हाइड्राइड। क्या है, बोरोन हाइड्राइड। ये क्या बना है, ट्राई प्रोपिल, ट्राई प्रोपिल, और वो भी एन प्रोपिल है, ट्राई एन प्रोपिल बोरेन। और ये क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड, और ये बना है एन प्रोपिल एल्कोहल। और ये आपका कौन बन गया, बोरिक अम्ल। क्या बन गया, बोरिक अम्ल। ये अभिक्रिया कौन सी है, एल्कीनों से बनाने की विधि है, जो है डाइबोरानन ऑक्सीकरण द्वारा। आसान अभिक्रिया है, आप नोट कीजिए। एल्डिहाइड एवं कीटोन के अपचयन से एल्डिहाइड कीटोन के अपचयन से। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि अपचयन क्या होता है। तो अपचयन का मतलब होता है किसी भी अभिक्रिया में हाइड्रोजन का जुड़ना। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, किसी अभिक्रिया में अगर हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं तो उस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, अपचयन। क्या कहते हैं, अपचयन। और अपचयन अभिक्रिया को करते हैं अपचायक। कौन करते हैं, अपचायक। तो इन अभिक्रियाओं में अपचायकों की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी, अपचायक। तो अपचायक के रूप में उत्प्रेरक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, उत्प्रेरक। उत्प्रेरक कौन कौन है, निकेल, पैलेडियम और प्लेटिनम। और हो सकते हैं यौगिक के रूप में, तो ये हो सकता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड LiAlH4, ये कौन है, अपचायक। तो इन अभिक्रियाओं को या तो इन उत्प्रेरक की उपस्थिति में करवाओ या फिर इस अपचायक की उपस्थिति में करवाओ, जिसका नाम क्या है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो होता क्या है कि जब हम एल्डिहाइडों का, जब हम किनका, एल्डिहाइडों का क्या करवा रहे हैं, अपचयन करवा रहे हैं। क्या करवा रहे हैं, अपचयन। और अपचयन हो गया अपचायक की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में होगा, अपचायक की उपस्थिति में। तो प्राथमिक एल्कोहल बनेंगे। क्या बनेंगे, प्राथमिक एल्कोहल, 1 डिग्री एल्कोहल बनेंगे। क्या बनेंगे। और अगर मैं कीटोनों का अपचयन करवा रहा हूं, किनका करवा रहा हूं, कीटोनों का अपचयन किसी अपचायक की उपस्थिति में, तो यहां पे द्वितीयक एल्कोहल बनते हैं। क्या बनते हैं, द्वितीयक एल्कोहल। अब ये कैसे बनते हैं आप लोग इसको एक बार समझिए। जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं एल्डिहाइड का, तो सामान्यतः एल्डिहाइड ये होता है RC डबल बॉन्ड O और ये H, यही होता है एल्डिहाइड। इसका हमने करवाना है अपचयन, मतलब कोई अपचायक काम में लूंगा। क्या काम में लूंगा, अपचायक। अपचायक क्या करता है, हाइड्रोजनों को देता है।
किसको देता है? तो हाइड्रोजन दे दिए H2, क्या दे दिए? H2। अपचायक के रूप में मैं ले रहा हूं NiPd अथवा Pt, निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम। H2 दिया, ये क्या करता है? सभी क्रिया में आकर के जुड़ता है और यहां से इस द्विबंध को तोड़ देता है, एक H ऊपर जुड़ जाता है, एक H नीचे जुड़ जाता है, तो कंपाउंड बनता है R, और इस R के साथ कौन जुड़ा है? कार्बन, और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन तो ये जुड़ा और एक ये रहा, तो क्या बन गया? CH2। क्या बन गया? CH2। और इससे एक बंध टूटा है, एक तो भी बचा ही है, तो OH जुड़ गया, तो क्या बन गया? एल्कोहल। बना कि नहीं बना? और इस एल्कोहल को बोलते हैं प्राथमिक एल्कोहल। कौन सा एल्कोहल बोलते हैं? प्राथमिक एल्कोहल। समझ पा रहे हैं आप लोग? अर्थात एल्डिहाइडों का अगर हम अपचयन करवाएंगे तो अपने यहां पे कौन बनेंगे? प्राथमिक एल्कोहल। क्या बनेंगे? प्राथमिक एल्कोहल। यदि मैं कीटोन ले रहा हूं, क्या ले रहा हूं? कीटोन। क्या ले रहा हूं? कीटोन। तो कीटोन लूंगा और उसका मैं क्या करवा रहा हूं? अपचयन। कीटोन का क्या करवा रहा हूं? अपचयन। और मैंने क्या ले लिया? अपचायक काम में ले लिया। क्या ले लिया? अपचायक। तो जैसे ही मैं अपचायक काम में ले रहा हूं तो यहां पे ये बनेगा R, देखो H2 लिया तो यहां से बंध टूटा, एक H ऊपर जुड़ा, एक H नीचे, तो बना क्या? R CH R और ये OH। और OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा है वो दो कार्बनों से जुड़ा, इसलिए ये 2 डिग्री एल्कोहल हो गया। कौन सा एल्कोहल हो गया? 2 डिग्री। तो ये द्वितीयक एल्कोहल बनाता है। क्या बनाता है? द्वितीयक एल्कोहल। क्या बन रहा है? द्वितीयक एल्कोहल। समझ पा रहे हैं? अर्थात एल्डिहाइडों से तो क्या बनते हैं? प्राथमिक एल्कोहल, और कीटोनों से क्या बनते हैं? द्वितीयक एल्कोहल का निर्माण होता है। एग्जाम्पल लेकर के और समझना चाहें तो देखिए, जैसे मैंने लिखा CH3CHO, CH3CHO, ये एक एल्डिहाइड है। ये क्या है? एल्डिहाइड है जिसका नाम है एथेनेल। क्या है? एथेनेल। और अगर हम इसका सामान्य नाम लिखेंगे तो एसिटैल्डिहाइड है। क्या है? एसिटैल्डिहाइड, क्योंकि दो कार्बन है, दो कार्बन के लिए एसिड यूज करते हैं, और एल्डिहाइड है तो एसिटैल्डिहाइड हो जाएगा। इसका हमने क्या करवाना है? अपचयन। क्या करवाना है? अपचयन, मतलब हाइड्रोजन जोड़ना है। तो यहां पे NiPd Pt हम क्या ले लेंगे? उत्प्रेरक, निकिल, पैलेडियम और प्लेटिनम। ये यहां से एक बंध को तोड़ेंगे और एक एक हाइड्रोजन दोनों जगह जाकर के जुड़ जाएंगे, तो ये बन जाएगा CH3 CH2, और यहां क्या जुड़ जाएगा? ये कार्बन से OH जुड़ जाएगा, तो इस कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है? OH। तो ये बन गया एथेनॉल। क्या बन गया? एथेनॉल। एल्कोहल बनाने की विधि है, 1 डिग्री एल्कोहल है, तो हम यहां लिख देंगे कि ये कौन सा एल्कोहल है? 1 डिग्री है। कौन सा है? 1 डिग्री। समझ पा रहे हैं आप लोग? जैसे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, जैसे मैंने ये ले लिया CH3 COOCH3, जानते होंगे आप लोग इसको, क्या बोलते हैं? एसीटोन। क्या है? एसीटोन, या फिर डाइमेथिल कीटोन भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डाइमेथिल कीटोन, मतलब कीटोन है, ये बात आप जानते होंगे। हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवा दी, यहां पे मैंने हाइड्रोजन अभिक्रिया करेगा, क्योंकि हम क्या करवा रहे हैं? क्या करवा रहे हैं? अपचयन करवा रहे हैं। अपचयन में क्या होता है? हाइड्रोजन जुड़ता है, और हाइड्रोजन देता कौन है? ये देते हैं कौन? निकिल, पैलेडियम, प्लेटिनम। ये उत्प्रेरक होते हैं जो हाइड्रोजन की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। उसके बाद यहां पे ये बंध टूटेगा, एक हाइड्रोजन ऊपर लग जाएगा और एक हाइड्रोजन नीचे, तो क्या बन जाएगा? CH3 और यहां पे कौन जुड़ जाएगा? OH। तो ये 2 डिग्री एल्कोहल हो जाएगा, और 2 डिग्री एल्कोहल के रूप में अगर इसका नाम देखा जाए तो ये हो जाएगा प्रोपेन 2ऑल। क्या हो जाएगा? प्रोपेन 2ऑल। इसका नाम क्या होता है? प्रोपेन 2ऑल। कहने का मतलब ये है कि हम इस अभिक्रिया के द्वारा क्या बनाना सीखे हैं? एल्कोहल बनाना सीखे हैं। नोट कीजिए इस अभिक्रिया को इसी प्रकार से, कार्बोक्सिलिक अम्ल और अम्ल एस्टर के अपचयन से। तो भाई प्रक्रिया वही होगी,
हाइड्रोजन क्या होगा, जुड़ेगा, अपचयन में अपचायक काम आएगा, हम उत्प्रेरक भी काम में ले सकते हैं और कोई यौगिक भी काम में ले सकते हैं। एक बात ध्यान से सुन लीजिए, अगर उत्प्रेरक काम में ले रहे हैं, क्या काम में ले रहे हैं, उत्प्रेरक, तो हाइड्रोजन को हम अणु के रूप में जोड़ेंगे। किसके रूप में जोड़ेंगे, अणु के रूप में। और अगर हम कोई यौगिक काम में ले रहे हैं, अगर हम अपचायक के रूप में कोई क्या काम में ले रहे हैं, यौगिक, तो हमें परमाणु के रूप में, किसके रूप में, परमाणु के रूप में हाइड्रोजनों को जोड़ना होगा। इस प्रकार से देखते हैं, चलो क्या कहना चाह रहा है। चलिए, कार्बोक्सिलिक अम्ल आपके यहाँ पे ऐसा होता है RC डबल बॉन्ड OOH, RC डबल बॉन्ड OOH। इसमें हमने करना है अपचयन करवाना है, इसका क्या करवाना है, अपचयन। और अपचयन में अपचायक के रूप में मैं क्या ले रहा हूं, NiPD और PT। तो मैं यहां पे क्या लूंगा, H2 अणु लूंगा। ठीक है, होता क्या है वो सुनिए, होता क्या है वो जरूर सुनिए, यही इंपॉर्टेंट है यहां पे। तो देखिए यहां पे इस प्रकार से एक बंध क्या होता है, टूटता है। तो यहां पे H जुड़ता है और यहां पे कौन जुड़ता है, H। यहां पे H जुड़ता है और यहां पे क्या जुड़ता है, H। तो क्या बनता है, आप ध्यान से देखना, ऐसे बनता है RCHOH और ये OH, यही तो हो जाएगा RCHOH। उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद एक कार्बन से क्या होते हैं, 2H समूह जुड़े होते हैं। तो यहां से क्या निकल जाएगा, H2, तो बनेगा RCHO। क्या बन जाएगा, RCHO। फिर ये तो वही एल्डिहाइड की तरह क्या हो जाएगा, इनका भी क्या हो जाएगा, अपचयन, और क्या बन जाएगा, एल्कोहल। क्या बन जाएगा, एल्कोहल। लेकिन हम यहाँ पे इतना आगे नहीं जाएंगे और डायरेक्ट समझने की कोशिश करेंगे। तो कैसे सीखेंगे वो देखिए। यहां पर हाइड्रोजन के कितने मोल ले लेंगे, 2 मोल। कितने ले लेंगे, 2 मोल। 2 मोल लेंगे तो यहां से बंध को 2-2 हाइड्रोजनों से तोड़ देंगे, 2-2 हाइड्रोजनों से तोड़ देंगे, अर्थात 2 हाइड्रोजन हम क्या जोड़ देंगे, ऊपर, और 2 हाइड्रोजन यहां पे जोड़ देंगे नीचे। तो ये बन जाएगा RCH2OH। क्या बन जाएगा, RCH2OH प्लस H2O। ये बाहर निकल गया, कौन बाहर निकल जाएगा, H2। एग्जाम्पल ले लो, अच्छा समझ में आएगा। जैसे मैंने लिया CH3C डबल बॉन्ड OOH, इसकी अभिक्रिया या इसका हमने हाइड्रोजनीकरण करवा दिया, अर्थात अपचयन करवा दिया अपचायक की उपस्थिति में। और अपचायक मैंने यहाँ पे कौन लिया है, NiPDPT। तो यहाँ भी ले रहा हूँ NiPDPT। तो यहाँ पे ये बंध को तोड़ दीजिए, 2H नीचे जोड़ दो और 2H ऊपर। तो ये बन जाएगा ऐसे CH3CH2OH, CH3CH2OH, और ये H2O यहां से क्या निकल जाएगा, बाहर। तो एल्कोहल बने कि नहीं बने, समझ पा रहे हैं आप लोग। अब हम क्या ले लेते हैं, अम्ल एस्टर। तो अम्ल एस्टर ये रहा, देखिए ध्यान से, RC डबल बॉन्ड OR, RC डबल बॉन्ड OR। तो यहां पे क्या करते हैं कि यहां पर भी मैं क्या ले रहा हूं, अपचायक। अब मैं अपचायक क्या ले लेता हूं, कोई यौगिक ले लेता हूं। क्या ले लेता हूं, यौगिक, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, LiAlH4। तो अब यहां पे हाइड्रोजन जो काम में लूंगा वो मैं अणु के रूप में नहीं लूंगा, बल्कि परमाणु के रूप में लूंगा, जैसे इस प्रकार से हाइड्रोजन। ठीक है, जितनी आवश्यकता पड़ेगी हम उतने लगा देंगे, जितनी आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले तो देखो एक ये काम करते हैं, एक H यहां जोड़ो, एक H यहां जोड़ो, तो क्या बन जाएगा, ROH। एक तो क्या बन गया यहां पे, ROH। बना कि नहीं बना, समझ पा रहे हैं आप लोग। उसके बाद हाइड्रोजन और जोड़ेंगे, तो एक बंद यहां से भी तोड़ दो, तो एक H यहां जोड़ दिया, एक H यहां जोड़ दिया, तो RCH2OH क्या बन गया, RCH2OH। एल्कोहल बने हैं, 2-2 प्रकार के एल्कोहल बन गए यहां पे। तो कितने हाइड्रोजन काम आए सभी क्रिया के दौरान, 1 2 3 4। तो यहां पे क्या लगा देंगे, 4। क्या लगा देंगे, 4। तो इस प्रकार से हमें यहां पे कौन प्राप्त हो गए हैं, एल्कोहल। क्या प्राप्त हो गए हैं, एल्कोहल। ये भी कौन है, एल्कोहल। समझ पा रहे हैं। तो एस्टरों के द्वारा, अरे किसके द्वारा, एस्टर के द्वारा भी हमें क्या प्राप्त होते हैं, एल्कोहल। एग्जाम्पल लें, जैसे मैंने ले लिया CH3C डबल बॉन्ड OCH3, मेथिल एसीटेट। क्या नाम है इसका, मेथिल एसीटेट।
मेथिल एसीटेट। ठीक, इसकी अभिक्रिया मैंने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की उपस्थिति में करवा दी है। H2 हाइड्रोजन के अणुओं के द्वारा 4H काम आएंगे, तो यहां से एक बार बंध टूटेगा तो एक H इधर एक H इधर, तो ये बन जाएगा CH3OH, मतलब मेथेनॉल। क्या बनेगा? मेथेनॉल। मेथेनॉल। क्या बन गया? मेथेनॉल। उसके बाद यहां पर और हाइड्रोजन जोड़ दीजिए, एक ऊपर और एक नीचे, तो CH3CH2OH, तो एथेनॉल भी बन जाता है, CH3CH2OH। तो यहां पे एथेनॉल भी बनता है, एथेनॉल। दोनों चीजें बनती है, मेथेनॉल और एथेनॉल। नोट करिए फटाक से। जल अपघटन से, मतलब अब अपन क्या लेंगे? अम्ल एस्टर और उसका क्या करवाएंगे? जल अपघटन। तो देखिए अम्ल एस्टर क्या होता है आपके यहाँ पे? ये होता है RC≡OOR, और इसका हमने क्या करवाना है? जल अपघटन। क्या करवाना है? जल अपघटन। अम्ल एस्टर का हम क्या करवाते हैं? जल अपघटन अम्लीय माध्यम में। कौन से माध्यम में? अम्लीय माध्यम में। तो यहाँ पे क्या होता है? H2O इस बंध को तोड़ता है, H2O इस बंध का क्या करता है? तोड़ता है। एक H इधर जुड़ जाता है, OH इधर जुड़ जाता है, H इधर और OH इधर, तो ये बन जाता है यहाँ पे RC≡OOH प्लस ROH। क्या बन जाता है? ROH। ये देखो एल्कोहल बन गया। क्या बन गया? एल्कोहल। ये बड़ी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। देखो यहाँ पे क्या है? ये अम्ल एस्टर के रासायनिक गुण हैं। अम्ल एस्टर के क्या है? रासायनिक गुण। ये एल्कोहल बनाने की विधि है। कौन से बनाने की विधि है? एल्कोहल बनाने की विधि। यही विधि कार्बोक्सिलिक अम्ल बनाने की भी क्या हो जाएगी? विधि हो जाएगी। कितनी जगह काम आ रही है? 1 2 3, और एक ये जल अपघटन वाली अभिक्रिया भी है अम्ल एस्टरों की, तो ये 4 जगह काम आती है। कितनी जगह काम आती है? 4 जगह काम आने वाली अभिक्रिया, आने वाली अभिक्रिया, बड़ी महत्वपूर्ण अभिक्रिया है। तो यहाँ पे क्या बन रहे हैं? एल्कोहल, इसलिए यहाँ एल्कोहल बनाने की क्या है? विधि है। एग्जाम्पल के रूप में अगर हम बात करें तो लिख सकते हैं CH3 C≡OCH3, और इसका जल अपघटन करवा देते हैं अम्लीय माध्यम में। तो क्या बनेगा? यहां से बॉन्ड टूटेगा, H प्लस इधर चल जाएगा, OH इधर, तो ये बन जाएगा CH3 C≡OH प्लस CH3OH। मेथेनॉल बन गया। क्या बन गया? मेथेनॉल। और ये एसिटिक अम्ल बन गया, एसिटिक अम्ल। और ये क्या है? जल। और ये क्या है? मेथिल एसीटेट। अम्ल एस्टर के क्या हैं ये? अम्ल एस्टर के जल अपघटन के द्वारा क्या बना रहे हैं यहाँ पे? एल्कोहल। क्या बना रहे हैं? एल्कोहल। नोट करिए।